मदरसों पर ही सियासत क्यों? साथियों, यह लेख शमशेर गाजीपुरी साहब ने लिखा है और वो हिंदी में है। और जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं मगर मुंबई की हिंदी बोलचाल को समझते हैं, उनके लिए मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई वाली हिंदी भाषा में वीडियो पेश कर रहा हूँ और लेख पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मदरसों पर ही सियासत क्यों? इंसान अपना स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। मुसलमानों का पिछड़ेपन का, गरीबी लाचारी का, दबे कुचले रहने का, बदहाली का कारण सिर्फ अशिक्षित है और इसके जिम्मेदार हमेशा मुस्लिम समाज के लीडर रहे हैं। मदरसों को लेकर जो कुछ विवाद चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्यों चलाया जा रहा है, ओवैसी साहब और मदनी साहब जैसे और भी अन्य मुस्लिम समाज के लीडरों से कोई पूछने वाला नहीं है। या मदरसों के बारे में इन्हें तमीज़ नहीं है या जानकारी नहीं है। आधुनिकीकरण शिक्षा जारी है जहां हिंदू मुस्लिम छात्र छात्राएं साथ पढ़ते हैं। पूरे भारत का मिसाल तो नहीं दे सकता क्योंकि एक मोटी किताब बन जाएगी। कुछ मदरसों और कुछ भारत के इलाकों का हवाला देते हुए समझाने की कोशिश की है। याद रखें, मदरसों को बदनाम करने की साजिश और मुसलमानों को पीछे ढकेलने में, विकास उन्नति के रास्ते में बाधा और रुकावट हमेशा मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लीडर रहे हैं और आपके अपने रहे हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ दो, फिर देखो तरक्की व कामयाबी के रास्ते कैसे खुलते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की बात की है, ये इतना मुस्लिम समुदाय के लिए हितकारी है, बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समझदारी से काम लें तो जज्बातों में और किसी के बहकावे में ना आए। मदरसों में हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता का झलक मिलता रहा है। 1947 से लेकर आज तक मदरसे में हिंदू मुस्लिम के बच्चे साथ साथ शिक्षा लेते आ रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए मदरसे को अपना व्यापार व धंधा बना लिया है। नतीजा आपके सामने है। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ये ऐसे ही चैनलों पर, मंच पर भोंकते हैं, जमीन पर कुछ करते नहीं। सिर्फ भड़काऊ भाषण बयान के अलावा इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। 3 तलाक पर भी बहुत भोंकते थे। अपने फ़ायदे के लिए हर एक काम करते हैं। इन्हें अपने समाज के बेटा बेटियों, बच्चों बच्चियों से कोई लेना देना नहीं। 3 तलाक के कानून से मुस्लिम समुदाय को एक अच्छा निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी को कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले सिर्फ मुस्लिम समुदाय का सौदा करते आए हैं। मदरसों को सिर्फ गरीब, लाचार, मजबूर बच्चों का अड्डा बना रखा है। गैर मुस्लिमों से दूरी बनाकर एक खाई का काम किया गया है। जो गैर मुस्लिम करते आ रहे हैं वही आप करोगे तो उनमें आप में फिर क्या फ़र्क है? गैर मुस्लिम तुम्हारे करीब कैसे आएंगे? एक दूसरे को समझने का मौका कैसे मिलेगा? इंसानियत, मानवता लोगों तक कैसे पहुँचे? पैगंबर और इस दूतों ने भी यही काम किया था। फिर आप सिर्फ मुस्लिमकरण मदरसों का क्यों करते हो? हमारे और मजहब के, धर्म, जाति के बच्चों बच्चियों को मदरसा आने का मौका दो, जैसे और राज्यों में हो रहा है। मुस्लिम नेताओं को डर लगता है मदरसों के नाम पर जो लूट घसूट करते थे वो भी चली जाएगी और नेतागिरी भी चली जाएगी। इसी से इन्हें डर लग रहा है। भाजपा को छोड़कर बात की जाए
तो जितने भी राजनीतिक दल या पार्टियां के मुस्लिम नेता हैं, उसने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। अपने मुस्लिम समाज व समुदाय का सौदा जरूर किया है। कांग्रेस के मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को ले लो, चाहे अन्य दलों की, जिनके अपने दल या पार्टी में तूती बोलती है, सिर्फ उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचा है, कार्य किया है। कभी आवाज़ भी गलती से उठाया होगा तो भी वो अपने राजनीतिक फायदे और कायदे के लिए। नतीजा आज आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में मदरसों को पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण भूतपूर्व कम्युनिस्ट सरकारों ने किया था। तब मुस्लिम समाज के नेता कहाँ थे? उन्हें सिर्फ भाजपा की सरकार ही दिखती है। भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि भाजपा को अपना एडवर्टाइजिंग खुद नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए मुस्लिम लीडर और सेकुलर नेताओं की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ मदरसों में अनुधीकरण हुआ है, उन मदरसों में जाकर देखो, आज फिर से अन्य धर्म और जाति के लोग पढ़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के आधुनिकीकरण मदरसों में 4 लाख से भी अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू छात्र भी हैं। ये छात्र न केवल दूसरे स्कूलों में, बल्कि मदरसों और इस्लामी एक सकारात्मक छवि के प्रतीक भी हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के औराग्राम चतुपल्ली मदरसा है, जिसमें इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। असामान्य बात यह है कि इस क्लास में अधिकतर छात्र हिंदू हैं। इस मदरसे में एक शिक्षा ग्रहण करने वाले 1400 छात्राओं में 60% अधिक हिंदू हैं। मदरसे के प्रिंसिपल अनवर हुसैन कहते हैं, मदरसे के बारे में जो धारणा थी वो अब बदल गई है। यहाँ आने के बाद सबको लगता है कि धर्मों के बीच कोई अंतर नहीं है। इस मदरसे को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। 15 वर्षीय सुजाता हलदर इस्लामियात की अध्ययन करते हुए कहती हैं कि वो अपने मदरसे से बहुत खुश हैं। एक छात्रा सिंजनी कहती हैं, दूसरे धर्मों के छात्रों के होने से अधिक कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी छात्र छात्राएं हमेशा खुश नज़र आते हैं और छात्रों को कहना है कि ये टीचर बहुत ध्यान रखते हैं और हमें आपस में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। शिक्षिका झूमा मुखर्जी कहती हैं कि शुरू में हिंदू माता पिता को मदरसा व इस्लामिक शिक्षा के बारे में कुछ अंदेशा अवश्य थे, लेकिन अब दूर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 600 से अधिक मदरसे सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। बहुत मदरसों में हिंदू छात्रों की संख्या मुस्लिम छात्रों से भी ज़्यादा है। संदेश। नदिया जिले के मुल्ला याद मदरसे के शिक्षक तपन चक्रवर्ती कहते हैं, हमारा स्तर उच्च है और हमारे बच्चे बाहर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा को धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारत में आज भी कई मदरसों में उर्दू के टीचर हिंदू हैं। गैर मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा ले रहे हैं। आज भी भारत के मदरसों में हिंदू मुस्लिम के बच्चे साथ पढ़ते नज़र आते हैं, जिससे देश में एकता भाईचारा का अच्छा संदेश जाता है। उत्तर प्रदेश के BHU खुद मदन मोहन मालवीय जी ने उर्दू, अरबी और फारसी डिपार्टमेंट को बनाया था। तब से लेकर अब तक इस विभाग में बड़ी हस्तियां हमेशा से हिंदू रहे हैं। BHU के उर्दू विभाग का ही उदाहरण देते हैं। मौलवी महेश प्रसाद
उर्दू की दुनिया में बड़ा नाम है। उन्होंने गालिब की चिट्ठियों को लिखने का काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आज के विवाद को आईना दिखाता है। ऋषि शर्मा इस्लामपुर के निहायत ही गरीब परिवार में परवरिश पाने वाले इनके इलाके में कुछ ही घर हिंदुओं के हैं। इनकी भी शिक्षा मदरसों में हुई, क्योंकि इनका परिवार काफ़ी गरीब था और फिर पढ़ाई के दौरान ही इनका दिलचस्पी उर्दू के प्रति बढ़ी। आज भारत के नामचीन विश्वविद्यालय के उर्दू के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो इस्लामपुर कॉलेज में पढ़ाते थे। उसी दौरान 15 अक्टूबर 2015 को उनकी ज्वाइनिंग BHU के उर्दू विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों के मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षा शुरू है। मुस्लिम के मजहबी और राजनीतिक लीडरों के बेतुकी जोशीली और जज्बाती बातों ने मुसलमानों को अलग थलग करके अछूत और दुश्मन बना दिया है, और इस समय जो हो रहा है उसी का परिणाम है। भूल चूक माफ़ी। शमशेर गाजीपुरी, लेखक समाज सेवी के कलम से। मोबाइल नंबर 9454574545। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय पत्रकार संघ, भारत। जय हिंद।